कुंदन एक छोटा सा गांव में रहने वाला एक सीधा सादा युवक था। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता उसे पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। गांव के लोग कुंदन को एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति मानते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात में अकेले यात्रियों को पकड़ लेती है और उन्हें कभी वापस नहीं लौटने देती। लेकिन कुंदन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। रहस्यमयी रात। एक दिन कुंदन को अपने रिश्तेदार के गांव जाना था जो जंगल के उस पार था। सबने उसे रात में न जाने की सलाह दी, लेकिन कुंदन हंसते हुए बोला, मैं इन कहानियों में विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। शाम ढलने से पहले ही वह जंगल की ओर बढ़ चला। चारों ओर अंधेरा बढ़ने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। जंगल के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक रास्ते के किनारे उसे एक औरत दिखी। वह सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। कुंदन ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा भयावह था। वह धीमे धीमे कुंदन की ओर बढ़ने लगी। भागने की कोशिश। कुंदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया, लेकिन जितना वह भागता, चुड़ैल उतनी ही तेजी से उसके करीब आती जा रही थी। उसकी हंसी जंगल में गूंजने लगी। कुंदन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ भागे। तभी उसे सामने एक पुराना मंदिर दिखा। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि यह मंदिर सुरक्षित स्थान है। वह तेजी से मंदिर की ओर दौड़ा और जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पार की, चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ वहीं रुक गई। मंदिर के अंदर घुसते ही कुंदन को एक बुजुर्ग पुजारी मिले। उन्होंने उसे पानी दिया और कहा, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो समय रहते यहाँ आ गए। वह चुड़ैल इस जंगल में बहुत सालों से भटक रही है और जो भी उसे मिलता है उसे वह मार देती है, लेकिन मंदिर की सीमा के अंदर वह नहीं आ सकती। सबका कुंदन ने उस रात मंदिर में ही गुजारी। सुबह होते ही वह जल्दी से अपने रिश्तेदार के गांव चला गया और फिर कभी रात में जंगल से गुजरने की गलती नहीं की। गांव लौटकर उसने सभी को अपनी आपबीती सुनाई। अब गांव में कोई भी रात के समय जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर हमेशा हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमें खतरे से बचाने का संकेत भी हो सकता है।